मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कचहरी वाले बाबा की दरगाह से हर साल की तरह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की 811वें उर्स के मुबारक मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए भेजी है और एक संदेश भी दिया है कि जो भी लोग अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने जाएंगे वहां से लौटकर वह अपने जिले या राज्य में एक पौधारोपण अवश्य करें ताकि पर्यावरण को बढ़ाया जा सके। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी के मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारी मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स मुबारक मौके पर हमारे सूबे के हरदिल अजीज़ वज़ीर आला मोहतरम जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब ने अकीदत के फूलों के साथ चादर शरीफ पेश करने के लिए मुझे परसों सीएम हाउस में दी थी और उन्होंने एक संदेश भी दिया कि हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल रहे, तरक्की करे, आपसी सद्भाव और भाईचारा बना रहे। साथ ही एक विशेष आह्वान किया उन्होंने कि अजमेर शरीफ में जितने भी जायरीन हिंदुस्तान के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, ज़ियारत करके जब लौटें अपने अपने शहर, कस्बों और नगरों में, तो वो जाकर एक पर्यावरण की दृष्टि से पौधारोपण ज़रूर करें। तो ये चादर शरीफ कल मैंने रीवा में ज़ियारत के लिए रखी थी, फिर कटनी, आज जबलपुर और यहाँ से निकल के आज रात को रतलाम रहेंगे, फिर मंदसौर, नीमच, चित्तौड़ होते हुए 1 फरवरी को चादर शरीफ दरगाह अजमेर शरीफ में पेश की जाएगी। जो संदेश सीएम साहब ने मुझे दिया वो मैं आपके सामने उसको वाचन करता हूँ। संदेश। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स मुबारक मौके पर अपनी और प्रदेश की जनता की जानिब से जनाब हकीमुद्दीन के हाथों चादर दरगाह भेज रहा हूँ। उर्स के मुबारक मौके पर आए ज़ायरीनों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिली मुबारकबाद पेश है। भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपराओं और जीवन दृष्टि में जीवंतता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में हाजिरी देना अपने आप में सवाब का काम है। मध्य प्रदेश के लोग खुशहाल रहें, गरीब नवाज से यही दुआ करते हैं। साथ ही सभी ज़ायरीनों से अपील करता हूं कि जब आप ज़ियारत करके अपने शहरों कस्बों में जाएं तो एक पौधा अवश्य लगाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। जबलपुर में क्षेत्र के ही कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर उसे चाकुओं से गोद दिया। घायल युवक जब थाने मामले की शिकायत लेकर पहुंचा तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से ही मना कर दिया। घायल युवक के थाने पहुंचने की जानकारी जैसे इन अपराधियों को लगी तो वे देर रात उसके घर पहुंचे और मारपीट करते हुए पूरे घर में तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद पीड़ित परिवार और पड़ोस के लोग आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की। पीड़ित परिवार के लोगों ने एडिशनल एसपी गोपाल खंडेल ने बताया कि अमरनाथ होटल शीतला माई क्षेत्र में साउंड बॉक्स बनाने का काम करते हैं। देर रात जब वह अपनी दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे तभी मनोज सोनखरे, मनीष सोनखरे और अमित सोनखरे ने उसे रोका और बिना किसी विवाद के उस पर चाकुओं से वार कर दिए। वहीं जब वे घटना की शिकायत करने बेलबाग थाने पहुंचे तो थाना पुलिस ने लीपापोती कर दी। पीड़ित जनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर दोषियों को उनके किए की सजा दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस के ऊपर भी जिनकी कल ड्यूटी रही 11 से लेकर 10 से लेकर 11 तक रात में उसको उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और उनकी जांच होना चाहिए कि कौन कौन ड्यूटी पर है और किस माध्यम से कार्रवाई, किस माध्यम से पुलिस के सामने औजार चल रहा है और पुलिस उसको हलो हाय कर रही है। हॉल में एंट्री निभा रही पुलिस और हम लोगों को कुत्ता घास धुतकार के अंदर बंद कर रही है और खून बह रहा और औजार चल रहा है और इतने बड़े बड़े बोल्डर घर पर फेंक पूरा घर क्षतिग्रस्त कर दिया। लाखों रुपए का हमारा घर का नुकसान हो गया। हमारा मतेल निवासी थाना बेलबाग के द्वारा अभी ये शिकायत की गई है कि उनके ही मोहल्ले के मनोज सोनखरे और उनके साथियों ने मिलकर उनके साथ और उनके परिवार के लोगों के साथ में मारपीट करके उन्हें चोटें पहुंचाई गई हैं। और ये जो शिकायत प्राप्त हुई है इसमें हालांकि थाना ये लोग गए थे और थाने से इनकी एमएलसी भी हुई है और अपराध भी पंजीबद्ध हुआ है, किंतु इनके द्वारा इनका ये कहना है कि धाराएँ, छोटी धाराएँ इसमें लगाई गई हैं। इस संबंध में थाने से जानकारी ली जाएगी और एमएलसी में जो बातें आई हैं वो साक्ष्य एवं अन्य जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पर इसमें समुचित वैधानिक कार्रवाई हम कराएंगे। जबलपुर मदन महल किला देखने पहुंची 2 युवतियों को पुराने शातिर अपराधियों ने चाकू की नोक पर उनका मोबाइल और पर्स छीना और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही गढ़ा पुलिस के सामने आई तो उन्होंने अपने मुखबिर सक्रिय कर दिए, जिस पर पुलिस को जानकारी लगी कि उक्त घटना को क्षेत्र के ही रहने वाले 2 युवकों ने अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़कर उनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल और नगद रकम बरामद की है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के पूर्व में भी चोरी, लूट सहित अन्य मामले गढ़ा थाने में दर्ज हैं। दोनों युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। 2 लड़की कल घूमने आई थी मदन महल पहाड़ी और
वहाँ बैठी हुई खाना वाना खाने का इंतज़ार कर रही थी। उसी समय दो लोग गए और चाकू दिखा करके उनका मोबाइल लूट लिया और उसमें रखे हुए पैसे लूट कर भाग गए थे, जिनकी सरगर्मी से तलाश की गई और उनकी हुलिया आई थी। एक सफ़ेद शर्ट पहना है, एक ब्लैक टी शर्ट पहना है। उसी आधार पर उनकी तलाश की गई, मुखबिरों से जानकारी ली गई तो पुराने चिन्हित अपराधी दो पता चले, जिनकी तलाश की गई और उनसे कब्जे से लूटा गया मोबाइल और लूटे गए 750 में से 600 रुपये जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कुष्ठ रोग के प्रति समाज में फैली भ्रांतियां, भ्रम और भय को दूर करने के लिए विभिन्न जन जागृति गतिविधियां चलाई जाती हैं, ताकि कुष्ठ रोग का इस देश से हमेशा के लिए सफाया किया जा सके। इसी तारतम्य में आज सेठ गोविंद दास जिला चिकित्सालय में स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान का विधिवत शुभारंभ क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं संभाग जबलपुर डॉक्टर संजय मिश्रा, डॉक्टर पवन स्थापक की अध्यक्ष की मुख्य आतिथ्य में एक गरिमामयी कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर के नामी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव सक्सेना एवं आईसीएमआर के डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी, सक्षम संस्था से डॉक्टर सिद्धार्थ ओसवाल, डॉक्टर लक्ष्यकार, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर राकेश पहाड़िया, जिला मीडिया अधिकारी अजय कुरिल, उषा चौधरी, नवनीत कोठरे, रविशंकर कोस्टा, विकास श्रीवास्तव सहित समस्त स्टाफ उपस्थित था। इस कुष्ठ रोग जागरूकता पखवाड़े के दौरान जन जागृति फैलाने के लिए समुदाय स्तर पर विभिन्न आईईसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इनमें नुक्कड़ नाटक, स्कूली रैली, नारे लेखन, वॉल पेंटिंग, पंपलेट वितरण एवं पोस्टर के द्वारा समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग कुष्ठ निवारण पखवाड़ा दिनांक 30 जनवरी से 15 फरवरी तक मनाने जा रहे हैं। इस पखवाड़े के दौरान जो कुष्ठ रोग है इस बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, विभिन्न साधनों से ये जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। उसमें पोस्टर हो सकते हैं, उसमें नुक्कड़ नाटक है और हमारी आशा कार्यकर्ताओं को इस संबंध में अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जाएगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि हम समाज के निचले स्तर तक जाकर इस रोग के बारे में लोगों को जानकारी दें, उसकी पहचान करें और जो संभावित मरीज लग रहे हैं उन्हें हम अपने केंद्र तक लेकर आएँ, जिला अस्पताल तक भी लेकर आएँ, क्योंकि जिला अस्पताल में एक पूरी यूनिट इसके लिए काम कर रही है। बहुत अच्छा काम इसमें हो रहा है। कुष्ठ रोग के अंतर्गत हमारे यहाँ हमारे जो डीएलओ हैं वो काफ़ी गंभीरता से इस दिशा में कार्य करते हैं और जबलपुर अन्य केंद्रों में एक ऐसा केंद्र है जहाँ कुष्ठ रोग से संबंधित जो असामान्यता आ जाती है लोगों में, उसके लिए ऑपरेशन भी किए जाते हैं और निदान प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एक रेफरल सेंटर विगत लगभग 15 वर्षों से क्रियाशील है और यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन कुष्ठ रोगियों के रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी के रूप में किए जाते हैं। ये जो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है इसके अंतर्गत ये जो मरीज ऑपरेशन किए जाते हैं ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों से आते हैं और जबलपुर डिवीज़न, रीवा डिवीज़न और नर्मदापुरम डिवीज़न, इसके जो ज़िले हैं यहाँ से मरीज अपने यहाँ ज़्यादा आते हैं। अभी आज 30 जनवरी के जो गांधी जी का शहीद दिवस है ये राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस के अवसर पर विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर में एक राज्य स्तरीय RCS शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें जबलपुर के आसपास के लगभग 19 और 20 जिलों के लगभग 30 चयनित जो कुष्ठ रोगी हैं रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी के लिए हमारे यहाँ आए हुए हैं। आज जो शिविर का पहला दिन था 30 जनवरी, यहाँ हमने 11 ऑपरेशन किए हुए हैं। इसमें हाथ के, पैर के और जो अन्य विकृतियाँ हैं उनके ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं इसमें राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत इनको 8,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाता है। ये जो हमारा शिविर है इसमें हमारे CMO महोदय श्री संजय मिश्रा जी का विशेष सहयोग है और उनके निर्देश पर जो आसपास के जो ज़िले हैं उन्होंने अपने कुष्ठ रोगी चयनित करके भेजे हुए हैं और राज्य स्तर पर हमारे राज्य कुष्ठ अधिकारी और जो हमारे राज्य स्तरीय कुष्ठ के अधिकारी गण हैं उनका भी इस शिविर के संचालन करने में विशेष सहयोग रहा है।
जबलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ रानीताल स्टेडियम में किया गया, जिसमें जबलपुर शहर के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं 28 राज्यों के लगभग 1000 खिलाड़ी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। वहीं जबलपुर के रानीताल स्टेडियम में खो-खो, तलवारबाजी, तीरंदाजी, साइकिलिंग प्रतियोगिताओं आयोजन किया जा रहा है, वहीं जिसके लिए पूरा इंतजाम रानीताल स्टेडियम में किया गया है। वहीं साइकिलिंग के लिए NH हाईवे में साइकिलिंग कराई जाएगी। वहीं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। खिलाड़ियों के रहने और खाने का इंतजाम भी किया गया है। 28 राज्यों के प्रतिभागी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। वहीं जबलपुर संस्कारधानी के लिए यह बहुत गौरव का विषय है कि खेलो इंडिया जैसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जबलपुर शहर में हो रही है। वहीं प्रतियोगिता का पहला मैच मेजबान टीम मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की टीम के बीच हुआ। तैयारियां आप खुद देख रहे हैं। आउटडोर में वहां आर्चरी होना है बाहर रानीताल स्टेडियम में, और इस इंडोर स्पेस में खो-खो का आयोजन जो वर्तमान में प्रारंभ हो गया है और अभी वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश का मैच चल रहा है। जितना हमने स्पेस बनाया दर्शकों के लिए वो पूरा भरा हुआ है, तो आप उससे उत्साह का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे बाहर NH पे एक साइकिलिंग का इवेंट भी होना है, आगे उसकी भी आप लोग कवरेज करना चाहेंगे। लेकिन जो पूरा माहौल है ये बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग है और हम लोगों को बेहद गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे शहर को नेशनल इवेंट आयोजित करने का अवसर मिला है। तैयारियों की सफलता तो उसके आयोजन के सफल संपादन में ही है। लगता है कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान बहुत मेहनत कलेक्टर और उनकी पूरी टीम ने की है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। खिलाड़ियों को जो बेहतर से बेहतर सुविधा उनके ठहरने से, उनके आने जाने और उनके खाने से संबंधित, और फिर खेल की जो आवश्यक चीज़ें हैं उसके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। जबलपुर के खिलाड़ियों को, जबलपुर के लोगों को भी इस तरह के बड़े आयोजन और अच्छे खेल को देखने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इसको हम सफलतापूर्वक संपादित करेंगे। जबलपुर में पदस्थ 5 थाना प्रभारियों को आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में औपचारिक पदोन्नति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने 5 थाना प्रभारियों को क्रमवार पदोन्नत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पदोन्नत होने वाले थाना प्रभारियों में लाडगंज थाना प्रभारी मधुर पटेरिया DSP बनाए गए हैं। वहीं गोरखपुर थाना प्रभारी शिवेश सिंह बघेल को उप अधीक्षक की कमान सौंपी गई है। ओमती थाना प्रफुल्ल श्रीवास्तव को उप पुलिस अधीक्षक भोपाल बनाया गया। इसके साथ ही पनागर थाना प्रभारी विजय अम्भोरे और पाटन थाना प्रभारी आसिफ इकबाल को भी उप अधीक्षक के पद से नवाजा गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने इन सभी थाना प्रभारियों की रिबन काटी और इन्हें इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ पदस्थ 5 निरीक्षक जो जिले की अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, SPS बघेल थाना गोरखपुर, प्रफुल्ल श्रीवास्तव थाना प्रभारी ओमती, विजय अम्बोरे थाना प्रभारी पनागर, आसिफ इकबाल थाना प्रभारी पाटन और मधुर पटेरिया थाना प्रभारी लॉर्डगंज। आप सभी 5 का उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यवाहक प्रमोशन हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रिबन कटिंग सेरेमनी हुई, जिसपे कि उनको बहुत बहुत बधाई दी गई उनके आगामी जो कर्तव्य है उसके लिए। आज दोपहर मध्य प्रदेश छात्र संघ के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख मांग छात्र संघ बहाली, सालों से छात्र की लंबित छात्रवृत्ति, सालों से बंद रिसर्च स्कॉलर को SC/ST वर्ग के छात्रों को अलॉट किया जाए, 3 वर्षीय लॉ पाठ्यक्रम को UTD में प्रारंभ करना, NCC सुविधा प्रारंभ करना, विश्वविद्यालय में वाहन स्टैंड की शुरुआत, छात्र निवारण शाखा प्रारंभ करना, एलुमनाई मीट आयोजित करना, रिमेडियल क्लासेस प्रारंभ करना। घेराव में बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश छात्र संघ के तत्वाधान में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का घेराव किया गया, जिसमें लगभग 1000 छात्र शामिल हुए। हमारी प्रमुख मांग छात्र संघ बहाली की थी। जिस प्रकार से बीते कुछ वर्षों से छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए हैं, छात्रों का शोषण किया जा रहा है, छात्रों की आज कोई सुनवाई नहीं है। साथ ही साथ रिसर्च स्कॉलर को SC/ST छात्रों के लिए अलॉट करा जाए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में UTD में अध्ययनरत कोई भी छात्र की पिछले 2 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं आई है, उसको लेकर ऐसी तमाम 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज मध्य प्रदेश छात्र संघ द्वारा विशाल प्रदर्शन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने किया गया।